ओम शांति। एक बहन ने कहा, मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। मैं 16 साल से अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हूँ, लेकिन जिम्मेवारी निभाते निभाते आई एम फेड अप। मैं थक चुकी हूँ। मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। मुझे घर में से इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है, इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं जो बोल्ड थी मेरे स्कूल टाइम्स में, मेरा सारा बोल्डनेस ख़त्म हो गया। अभी मुझे छोटी छोटी बात पर डर लगता है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर के लोग कितनी भी कहो वो सुधरते ही नहीं है, कोई सुधरते नहीं है। तो मैं करूं क्या? ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? 16 साल से अगर रिश्ता चल रहा है और सेम वे में चल रहा है, जिसमें आपको न सुख है, न शांति है, न उसमें प्यार है, न केयरिंग है, लेकिन तभी भी हम उस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण वो नहीं, हमारे दुख का कारण है मेरी अटैचमेंट, मेरा मोह। मेरा मोह, हम जो बार बार कहते ना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी सास, मेरी फ्रेंड, ये जो मेरापन है ना, ये मेरापन है मेरे दुख का कारण। जब तक हम उस मेरेपन से दूर नहीं होते, तब तक ये हमारा मन दुखी होना बंद नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ दुख है, जहाँ अटैचमेंट है वहाँ बंधन है, वहाँ दुख है, वहाँ रोना है। सिंपल, अपने दृष्टिकोण को चेंज कर दो, अपनी दृष्टि को बदल दो। ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। ये मेरा पति नहीं, ये तो भगवान का बच्चा है। मेरा बच्चा नहीं, भगवान का बच्चा है। मेरी सास नहीं, भगवान के बच्चे हैं। ये सब एक्टर है, मेरे नहीं, सब एक्टर है। कुछ समय के लिए हम एकत्रित आए हैं एक्टिंग करने के लिए। सबसे पहली बात, डिटैच हो जाओ, साक्षी होकर घर के एक एक सदस्य को देखना शुरू करो। आपका आधा दर्द, आधा दुख खत्म हो जाएगा। दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सेकंड, वो जो बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, तो दुख बहुत होता है, अंदर में डर बहुत लगता है। अब वापस आज नया क्या करेंगे, वापस आज नया क्या सुनाएंगे? बार बार मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, डर चलता है। डरने के बदले शांति का स्तंभ बन जाओ। अपने आप को याद दिलाओ, मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं कौन? मैं शक्तिशाली आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मुझे शांति से सोचना है, मुझे शांति से बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है, शांति से बोलना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांत स्वरूप आत्मा माना कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। शांत स्वरूप आत्मा कर्म कर रही है, शांत स्वरूप आत्मा खाना बना रही है, शांत स्वरूप आत्मा हर कर्म कर रही है। बार बार जब हम अपने हर कर्म में शांति की ऊर्जा डालेंगे, शांति का संकल्प करेंगे, तो शांति के वाइब्रेशन सब जगह फैलेंगे, पूरे घर के कान कान में फैलेंगे, उस घर की ऊर्जा को शांत कर देंगे। जब मैं शांत स्वरूप आत्मा ये सोचकर खाना बनाएंगे, तो उस भोजन में भी वो शांति की ऊर्जा फैलेगी। जो वो भोजन स्वीकार करेगा, उसका मन तन दोनों शांत हो जाएंगे।
उससे उनका स्वभाव भी शांत हो जाएगा। सिर्फ बार बार याद करो, डरो मत, याद करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा, मैं इस घर का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं सबको शक्ति देने वाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्तंभ हूँ। तो मुझे क्या करना है? इन सबको शक्ति के वाइब्रेशंस देने हैं। कौन सी शक्ति के वाइब्रेशंस? उनके अंदर की अच्छाई जागृत हो, उसके वाइब्रेशंस। हे आत्मा, आप बहुत अच्छी हो। हे आत्मा, आप अच्छे संस्कारों वाली आत्मा हो। आप दैवी संस्कार वाली आत्मा हो। आप भगवान के लाडले बच्चे हो। आप हर कर्म बहुत सोच समझकर अच्छी तरह से करते हो। आप सभी को सुख देते हो। आप सबको सुख देने वाली आत्मा हो। हे आत्मा, आप इस घर में सबके साथ प्रेम का, सुख का व्यवहार करते हो। ऐसे शक्तिशाली संकल्प रोज भेजो। ऑटोमेटिक क्या अनुभव होगा? हमारी ये शांति की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा उनके अंदर की अच्छाई को जागृत करेगी। घर का माहौल सुख और शांति वाला बना देगी। आओ आज हम इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करें। हैप्पी डे।